गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। बहुत जल्द बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले। आप सबको ज्ञात है कि 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। तो क्या आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया? नहीं किया? अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया? दोस्तों, बिना रजिस्ट्रेशन के इस बार आप बाबा केदारनाथ की यात्रा पर नहीं जा सकते। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपनी डेट के अकॉर्डिंग और बाबा केदारनाथ के दर्शन की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। दिन कितने रहे हैं? कितने दिन रहे ही नहीं है दिन। हाँ, मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 25 दिन ही रह गए हैं आपको वहां पर जाने की तैयारी करने के लिए। बहुत है वैसे 25 दिन, तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेट हो गया तो यात्रा आपकी उतनी ही लेट हो जाएगी। मस्ट है इस बार रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि 15,000 से ज्यादा एक दिन में वहां पर जो श्रद्धालु है उनको गवर्नमेंट नहीं भेजेगी। तो क्या आपका 15,000 में पहले दिन में नंबर है? आपके भाई का नंबर तो है। भाई आपको जिस दिन डोर ओपन सेरेमनी होगी आपको वहीं मिलेगा। उस दिन क्या, भाई तो आपको उससे पहले 5 दिन से वहीं मिलेगा। ऊखीमठ से बाबा के साथ साथ जाएगा और बाबा के कपाट खुलने से लेकर के उस रात तक भी वहीं रहेगा। तो बात लंबी ना करके मैं आपको बताने वाला था जो चीज, क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया? नहीं किया? तो मैं बताता हूं आपको। सिर्फ एक कॉल भी नहीं करनी है, सिर्फ एक मैसेज भेजना और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म। तो मैं आपको नंबर देता हूं, आप ये वाली वीडियो देखियो मेरी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कोई ऑनलाइन, कोई लिंक का झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ एक फोन पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल ऐसे जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने मम्मी पापा को, भाई को, बहन को, किसी को भी मैसेज करते हैं, सिर्फ ऐसे मैसेज भेजना व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप सारी दुनिया चला रही है आजकल, तो आप भी चला रहे हैं। तो बस एक नंबर पे एक यात्रा लिख के भेज दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म। मैं कैसे होगा मैं बताता हूँ। नंबर क्या है मैं बताता हूँ, देखिए पूरी वीडियो। तो दोस्तों सिंपल, जैसे आपने व्हाट्सएप अपने चैट करते हैं वही वाली बात है। आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर सेव कर लिया, तो सबसे पहले उस नंबर पर जाकर आपको यात्रा टाइप करना है। सिंपल यात्रा टाइप करना है। और जैसे ही आप यात्रा टाइप करते हैं तो आपका 4 धाम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। वो आपसे पूछता है कि क्या आप 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप उसमें यस और नो के ऑप्शन आएंगे। सारी की सारी प्रक्रिया जो है ऑप्शनल होगी, आपको उसमें सिर्फ जवाब देने। तो आप यस लिखेंगे। जैसे ही आप यस लिखेंगे तो आपसे सिंपली एक क्वेश्चन आएगा कि आप कितने लोग यात्रा पर जाना चाहते हैं, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। तो जैसे मैं अपना 2 व्हीलर से चलता हूं, मैं अपनी बाइक से चलता हूं, हाथी मेरे साथी के साथ, तो मैंने इस पर लिखा सिर्फ 2 कि हम 2 लोग आएंगे। हाँ, जैसे ही आप 2 लोग का एंट्री करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा आपके यात्रा का विवरण कि आप यात्रा किस तरह से करना चाहेंगे। आप हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहेंगे, आप पैदल जाना चाहेंगे, आप या कोई बाय रोड कैसे भी जाना चाहेंगे। तो इसमें ऑप्शनल रहते 3। तो जैसे वहां पे पैदल यात्रा करनी, तो मैंने नंबर 3 पर वॉकिंग कि मुझे पैदल यात्रा करनी, मैंने आपका वो डाल दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि सबसे पहले यात्रा लिखा, फिर वहां से एक मैसेज आएगा क्या आप यात्रा पंजीकरण करना चाहते हैं, तो उस पर हमने यस टाइप कर दिया। फिर उन्होंने हमसे हमारी संख्या पूछी कि आप कितने लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो मैंने उसमें 2% डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा मोड ऑफ ट्रेवल कि आप कैसे यात्रा करना चाहते हैं, तो मैंने नंबर 3 वॉकिंग डाल दिया। तो यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, मैंने बताया ना एकदम सिंपल तरीका है। वो ऑप्शनल पूछता रहेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, आप उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब टाइप करके देते रहना। उसके बाद आता है आपका कि आपको यात्रा पर जाना कहां है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो जहां पे जाना है वहां के आगे वाले कॉलम पे आप अपनी वो डेट डाल देंगे। मुझे यमुनोत्री नहीं जाना, मैंने ना लिख दिया। मुझे गंगोत्री नहीं जाना, तो मैंने ना लिख दिया। लेकिन मुझे केदारनाथ जाना, तो मैंने उसके आगे 25 अप्रैल लिख दी। देखा आपने कि 25 अप्रैल लिख दी। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करी इसने, क्योंकि ये डेट का जो फॉर्मेट है वो मैंने गलत टाइप करा, मैंने लिख दिया 25 अप्रैल। तो ये फॉर्मेट इसने नहीं लिया, इसने मुझे मना कर दिया। मैंने फिर लिखी 25 अप्रैल 4/2003, तो इसको इसने भी मना कर दिया, क्योंकि ये मेरा डेट लिखने का फॉर्मेट ये भी गलत था। उसके बाद मैंने लिखी 25/04, 25 आपका स्लैश लगा और 25/04, तो इसने ये एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको डेट और मंथ इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप जिस भी डेट को जाना चाहते हैं वो डेट डालें, और अगर मंथ 10 से नीचे है तो 01, 02, 03, 04, अगर आपका अक्टूबर है तो 010 या 010 नहीं आएगा, फिर 10 या 11 ऐसे करके आएगा। तो उसके बाद मुझे जाना है बद्रीनाथ, तो मैंने बद्रीनाथ की भी डेट फाइनल कर दी, उसके आगे भी मैंने वो डेट फिल कर दी। उसके बाद वो पूछेगा आपसे आपका एक आदमी का नाम, जो यात्रा पर जा रहे हैं उनमें एक आदमी का नाम। तो जैसे मैंने अपना ही नाम दे दिया। उसके बाद आपसे
एज पूछेगा कि आपकी एज कितनी है, तो आप अपनी एज टाइप कर करके वहां पर एज टाइप कर दीजिए। हाँ, उसके बाद आता है फिर आपका वहां पर कि आपका जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मेल फिल कर दीजिए और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल फिल कर दीजिए। बहुत सिंपल है दोस्तों प्रक्रिया, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा सिंपल। उसके बाद आपके लिए आता है कि आप कहां के रहने वाले हैं। आप इंडियन है तो इंडियन फिल कर दिए और अगर आप बाहर है तो अदर में अदर डाल दीजिए, कंट्री जो भी नेम है। लेकिन हम इंडियन है तो हमने इंडियन डाल दिया। तो उसके बाद फिर आपके से पूछा जाएगा आपका आधार नंबर। तो आधार नंबर पे दोस्तों मैं बताऊंगा कि आपके आधार नंबर पर आप बहुत ध्यान से अपना आधार नंबर डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका राज्य का नाम। तो एक लिस्ट आएगी, पूरी की पूरी हमारी लिस्ट रहेगी, तो उसमें से आप जौन से राज्य के रहने वाले हैं उसका नंबर डालें। जैसे हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का नंबर है 35, तो हमने 35 मेंशन कर दिया। उसके बाद आपसे आएगा डिस्ट्रिक्ट, जिला बोलते हैं ना जिसको, आप किस जिले के रहने वाले हैं। हम मेरठ जिले के रहने वाले हैं तो हमने डाल दिया मेरठ नाम। उसके बाद आपसे फिर पूछा जाएगा आपके शहर का नाम कि आप कौन से शहर में रहते हैं। अब हमारा तो ऑप्शनली कि हमारा जिला भी मेरठ है और हम रहते भी मेरठ के अंदर ही है, तो हमने दोबारा से मेरठ डाल दिया। आपका जो शहर होगा, जिस शहर का जो नाम होगा, आप वो वहां पर डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका फोन नंबर कि इमरजेंसी में अगर आपको कांटेक्ट किया जाए, आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए तो किस नंबर पर कांटेक्ट किया जाए। तो वहां पर आपको एक अपने खास आदमी का, जो भी आपका मम्मी पापा भाई बहन या जो भी यार दोस्त, उसका नंबर आप वहां पर डाल सकते हैं। उसके साथ आपको उसका रिलेशन भी लिखना पड़ेगा कि आपका उसके साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद दोस्तों कुछ फिलिप आएंगे जो आपके स्वास्थ्य संबंधित बातें होंगी, वो पूछ जाएंगे क्या आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। क्या आप दमा रोगी हैं, तो अगर आप हैं अस्थमा से संबंधित आपसे कोई बीमारी है तो आप यस करें, नहीं है तो उसे ना करें। क्या आप डायबिटिक हैं, आप मधुमेह रोगी हैं, तो अगर है तो यस करें, नहीं है तो उसको आप नो करें। उसके बाद आपसे एक लास्ट और पूछा जाएगा कि क्या आप किसी और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अगर है तो आप उस बीमारी का वहां पर अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं तो मैंने अपना हर ऑप्शन में नो नो भरा है। ठीक है दोस्तों, तो समझता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद आता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप अपनी यात्रा किस तरह से कर रहे हैं। आप बस के द्वारा आ रहे हैं, कार के द्वारा आ रहे हैं या टू व्हीलर्स के द्वारा। आपको पता कि आपका भाई तो टू व्हीलर्स पे चलता, हाथी पे साथ बैठ के चलता, हाथी मेरा साथी, तो मैंने अपना टू व्हीलर का ऑप्शन उसमें भर दिया। तो यहां तक की जानकारी पूर्ण होने के बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या आप ये सारी की सारी जानकारी चार धाम जो रजिस्ट्रेशन यात्रा उसके साथ साझा कर रहे हैं, तो आप उस पर यस का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही यस टाइप करते हैं तो एकदम से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपकी एक पीडीएफ फाइल आपके पास पहुंच जाती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही यस टाइप किया तो मेरे को एक मैसेज आता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली, यानी कि पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन यात्रा के लिए आपको परमिशन मिल गई है और आप यहां से अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आता है, इसको आप अपने फोन में डाउनलोड करके रख लीजिए। और मैं कहता हूं कि इसके डाउनलोड करने के साथ साथ इसकी कम से कम 2 हार्ड कॉपी भी बना करके आप प्रिंट आउट करा ले। आपके पास प्रिंटर है तो आपने आप करा ले, नहीं तो किसी भी साइबर कैफे से जाकर के 10 रुपए में आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी भी रखनी जरूरी होती है। बहुत जगह ऐसा हो सकता है कि आपका नेट ना चल रहा हो तो आप अपने फोन में ना दिखा पाए। वैसे तो आप सेव कर लेंगे तो गैलरी में पड़ा रहेगा, सेव करके इसकी गैलरी में भी इस फोटो रख लीजिए, क्योंकि कई जगह क्या इंटरनेट पे नहीं दिखा सकते, लेकिन आप गैलरी पड़ी फोटो भी दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी एक हार्ड कॉपी अपने पास आपकी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सिंपल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कोई हो नहीं सकती जो मैंने आज आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक ये जानकारी पहुंच जाए। और मिलते हैं दोस्तों फिर। मैं तो देखिए 20 तारीख के बाद से वहीं मिलूंगा और आपका स्वागत है, आप अपनी डेट के अनुसार वहां पर आ सकते। तो दोस्तों नंबर दे दिया है और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन है वो भी बता दिया। बिल्कुल सिंपल है, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर मैं खाली आपको नंबर दे देता तो भी आप उस पर कर सकते थे। तो मैं समझता हूँ आप रजिस्ट्रेशन अभी 2 मिनट के अंदर अंदर अपना केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, जहां का भी आपकी है, या चारों धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल प्रक्रिया आप कर सकते हैं। मैं तो हूँ यहीं पर पिछले 3 दिन से बाबा केदारनाथ के यहाँ पे हूँ, मंदिर के पास ऊखी मठ में हूँ। मैं ऊखी मठ से दोस्तों ऊखी मठ की यात्रा कर लिया आपको। यहाँ पर एक पहाड़ी बाइकर्स है, मैं वहाँ उनके घर घूम आया। मैं काली मठ सिद्धपीठ है दोस्तों, जहाँ पर माँ काली ने रक्त बीज का वध किया था। तो ये जगह है बहुत ऐतिहासिक जगह है, बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक जगह है काली मठ।
और ये कालीमठ की दूरी जो है, जब हम लोग गुप्तकाशी आते हैं तो गुप्तकाशी से एक रास्ता पड़ता है, अगर हम केदारनाथ बाबा की तरफ को जा रहे हैं तो वहां से राइट हैंड को एक रास्ता पड़ता है, वहां से 9 किलोमीटर दूर कालीमठ मंदिर है। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही मनोरम दृश्य है, घाटी के बीच में है। और सबसे बड़ी बात है श्रद्धा भाव, नवरात्रे चल रहे हैं तो आप वहां पर भी जा सकते हैं इस टाइम, वहां पर काफी रश है। और दोस्तों अभी मैं यहाँ से चलूंगा मेरठ के लिए, आज मेरा यहाँ से तीसरा दिन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं ना, तो बोलो जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। मिलते हैं दोस्तों, जय बाबा की।